मैडम आज बोरीवली पुलिस स्टेशन के बाहर आप आए हैं, क्या है पूरा बात जो आप बताएंगे? नमस्ते, मैं श्वेता सिद्धार्थ करंदीकर। आज हम बोरीवली पुलिस स्टेशन में इसलिए आए हैं। आज हम बोरीवली पुलिस स्टेशन में इसके लिए आए हैं क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमारे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं। और केसेस कौन कर रहा है? मनीषा करंदीकर उर्फ मनीषा गोसावी, जो मेरे पति की पहली वाइफ थी। उनका लीगली और म्यूचुअली डिवोर्स हो चुका है 2023 में। अभी उनकी एक बेटी है माही करंदीकर, वो यहीं पे दहीसर में रहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे ससुर है मिस्टर वसंत शांताराम करंदीकर, इनका एक फ्लैट है बोरीवली वेस्ट में, वो चाहते हैं कि वो फ्लैट उन्हें मिले। डिवोर्स डिक्री जब भी ग्रांट हुई थी तभी डिवोर्स डिक्री में सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, सारी कंडीशंस है, वो उन्होंने पढ़े थे। और कंडीशंस के बेसिस पे उन्हें उनका सारा जो स्त्री धन था, उनका जो भी था, उनको 22 से 25 लाख एलिमनी दी गई है। इसके बावजूद भी उन्हें अभी ये फ्लैट चाहिए। जब भी मेरे पति बीमार थे तभी उस पूरी प्रोसीजर में कभी भी वो नहीं आए, ना उनकी बेटी आई। अभी हमें समन्स पे समन्स भेजे जा रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि उनके बेटी को ये फ्लैट मिलना चाहिए। फ्लैट कभी मिलेगा? अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी तो। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है। इन्होंने 39 ईयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है एज अ हेड कैशियर। तो मुझे ऐसा लगता है 85 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन को एक 20 साल की नातिन, जिनको उन्होंने छोटे से बड़े किया, आज इनको धमकी दे रही है कि ये फ्लैट मुझे चाहिए। डिवोर्स तो हो चुका है और अगर आपका कुछ लीगल है तो आपने ऑलरेडी ले लिया है। आप अभी इनको, और इन्हें ऐसा दावा किया है कि ये 4 साल से ये इनको मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। आपको लगता है इनको देखे ये मानसिक बीमारी से ग्रस्त है? हमने ऑलरेडी पब्लिक नोटिस इशू किए हैं 18 सितंबर 2025 को कि ये जो फ्लैट है ये गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी और को दिया गया है। उसके बावजूद वो समन्स पे समन्स भेज रही है, हमें कोर्ट केसेस कर रही है। एपीएस सतीश वायाड़, जो शिंपोली पीठ क्रमांक 1, वहाँ से मिस्टर सतीश वायाड़ ने 85 ईयर्स ओल्ड वसंत करंदीकर को एक समन्स भेजा कि आप अपने जो विल है, 2 विल, अभी विल हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, हम हमारा विल उनको क्यों दे पुलिस ऑफिसर को? हमारी तो ऑलरेडी कोर्ट में केस शुरू है। तो मुझे ये प्रशासन को पूछना है, पुलिस डिपार्टमेंट को पूछना है कि 85 ईयर्स सीनियर सिटीजन को इतनी तकलीफ देना ये ठीक है? हम मुंबई में, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं रह रहे। अगर आपको इनका स्टेटमेंट चाहिए तो क्या आपने महाराष्ट्र टाइम्स देखा 18 सितंबर का महाराष्ट्र टाइम्स आपने देखा? नहीं। आप इनका स्टेटमेंट लेने कोई भी पुलिस ऑफिसर घर में नहीं आए, इनको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। अभी इस उम्र में ये पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएंगे, और वो भी नहीं, हम आए भी थे, आधा घंटा बैठे, किसी ने हमारी कोई स्टेटमेंट हमसे नहीं ली। हमें ये प्रॉमिस किया गया कि हम घर पे आके आपका स्टेटमेंट देंगे। इस बात को आज 3 महीने हो गए, किसी ने स्टेटमेंट नहीं लिया। हमें समन्स पे समन्स भेजे जाते हैं, और समन्स एनवेलप में नहीं आते, खुले आते, और गलती से हमारे नेबर्स को चले जाते हैं। मतलब बिल्डिंग में भी हमारी बदनामी हो गई। डिवोर्स होने के बाद ऐसे संबंध आपको आ रहे हैं तो आप क्या कहना चाहोगे? ऑलरेडी आपने बताया कि आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो फिर भी अगर ऐसे संबंध आ रहे हैं पुलिस स्टेशन पे तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? आई टोटली बिलीव दिस इज अ प्योर केस ऑफ हैरेसमेंट टुवर्ड्स अ सीनियर सिटीजन। एक अच्छे फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमें पुलिस स्टेशन जाना, मैं खुद ब्रिटिश सिटीजन हूँ, 19 साल से मैं लंदन में रह रही हूँ, क्या मुझे शोभा देता है पुलिस स्टेशन आना? मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं पिछले 11 महीने से इंडिया में हूँ। किस चीज़ के लिए? क्योंकि मेरे जो ससुर है उनको इतनी तकलीफ दी जा रही है, मैं उनकी लीगल केयरटेकर हूँ। अगर उनको कुछ हो जाता है तो मनीषा गोसावीकर, उनकी बेटी माही करंदीकर, और जो हरासमेंट हमें कर रहे हैं एपीएस सतीश वायाड़, आज हम बता रहे, मतलब आज ये वायरल जाना चाहिए कि ये तीनों लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर मेरे ससुर को कुछ हो गया तो। अभी दिंडोशी पुलिस स्टेशन में हम क्यों जाए और वहाँ पे 2-2 घंटा हम लोग क्यों बैठे? पुलिस, आज तक हमने कोर्ट केसेस में 12 लाख खर्च किए हैं। 12 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी हमारी ये डिमांड है कि बाबा को, मतलब वसंत करंदीकर को बुलाया जाए जज ने, और उनका स्टेटमेंट वापस रिकॉर्ड किया जाए, और ये जो केस है क्लोज द मैटर। वी आर डन विद दिस, क्लोज द मैटर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे?
हाँ वही वीज के सब बारे में जो बात किया जा रहा है वो वीज के बारे में बताया जा रहा है कि आप मानसिक रूप से थोड़े कुछ समय से बीमार है, नहीं। ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये बिल आपने होश और आवाज में दी थी? हाँ? बिल जो आपने दिया था हाँ। ये होश और आवाज में एकदम सही तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे पास डॉक्टर सर्टिफिकेट है। तो जिस तरीके से मनीषा द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके ऊपर मुझे ये गलत है सब। काय को होते उनको जो फ्लैट मांगता है इसलिए उनको ये सब नाटक चालू है उनका। मैं काय को दूं? अभी जब भी एक दफा मैं गिफ्ट डील किया है तो मैं किसी को दे नहीं सकते। पुलिस वाला क्या और मतलब? मैं क्या बोलता हूँ, हमारे सेक्रेटरी ने बोल दिया मनीषा को कि अभी तू कुछ कर नहीं सकती है। बाबा ने ये कर दिया, गिफ्ट डील कर दिया है। पुलिस वाला क्या मदद चाहते हो आप? हाँ? पुलिस वाला क्या मदद चाहते हो? पुलिस आपकी क्या पुलिस सहायता वाला का क्या कुछ करेगा नहीं। आएगा इतने आए तो 2-2 घंटा बैठते हैं, कुछ करता नहीं। बस 2 घंटे के बाद अभी तक आया नहीं तो हम लोग निकल जाते हैं, जाना दो। शासन प्रशासन से क्या आपकी गुहार? 9 लेटर भेजा है सबको। हाँ, तो उसका मंत्रालय भी, हाँ, तो उसका कोई जवाब नहीं है। डीसीपी सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? हाँ, तो सरकार से मांग बनते कि एक जो केस है वो बंद कर दो बस, क्योंकि उसको फायदा कुछ नहीं। वो कभी आती है कभी नहीं आती है, तो हमारा टाइम कितना मैं वेस्ट करूँ।